बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह के मौका पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब की क़यादत पीपल्स लॉयर्स फोरम ने की। इस मौका पर केक भी काटा गया। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार और पीपल्स यूथ विंग के सदर आरिफ हसन शाह का कहना था कि बिलावल भुट्टो बेनज़ीर शहीद के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। पीपल्स पार्टी का बस एक ही नारा है, रोटी कपड़ा और मकान। हम ये समझते हैं कि दुख्तर मशरिक जो है, जिन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए जो है अपनी जान तक का जो है नजराना वो पेश कर दिया, और हम ये समझते हैं कि आज अगर इस मुल्क में जमहूरियत किसी भी शक्ल में कायम है तो उसमें भुट्टो ख़ानदान का जो है एक बहुत बड़ा रोल है। और ख़ुसूसन जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो कि भुट्टो साहब की शहादत के बाद जिन्होंने अपने वालिद का जो नज़रिया था और रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा था और गरीबों के लिए जो जद्दोजहद थी, तो उसको जो है उन्होंने उजागर किया और आवाम में आई। उन्होंने इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई। उन्होंने जमहूरियत के बहाल करवाई, ना सिर्फ बल्कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए दूसरी पार्टीज़ को भी, ख़ुसूसन नून लीग और जितनी भी दूसरी पार्टीज़ थी, उनको कायल किया कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो उन्होंने जो है इस मुल्क के अंदर जो अपनी खिदमात हैं, आज हम उनको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। PLF मुल्तान डिवीजन की जनरल सेक्रेटरी ज़िले फातिमा का कहना था कि आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। कौम की बेटी बेनज़ीर ने ऐसा विजन दिया कि कोई भी लीडर ऐसा ना कर सका। आज का दिन है पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत मुबारक दिन है, क्योंकि आज कौम की उस बेटी का जन्म हुआ था जिसने इस कौम के लिए काम किया, जिसने इस कौम को एक नया विजन दिया। आज तक ऐसा कोई लीडर दुनिया की तारीख में नहीं आया कि जो अपने मुल्क की खातिर कुर्बानी देता हो, जो हर बात जिसका सुबह शाम जिसने अपनी औलाद सारी इस मुल्क को कौम की खातिर जो है वो सामने लेके आई, अपने बच्चों को साथ साथ हर जगह पे लेके फिरी। उन्होंने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की है कि उनके बच्चे तंग हो रहे हैं या कोई मसले मसाइल हो रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की है कि पाकिस्तान तुम्हारा अपना मुल्क है, तुम मुहिब्बे वतन बनो, पाकिस्तान के लिए काम करो। और मैं ऐसी मुहिब्बे वतन लीडर को आज सलामी पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने पाकिस्तान की हर आवाम की आवाज़ बनी है, इवन गरीब की आवाज़ बनी, किसान की आवाज़ बनी, तालिब इल्म की आवाज़ बनी। और हम ऐसे लीडर की के साथ जो अकीदत रखते हैं उसका इजहार लफ्ज़ों में हम नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने तवील जद्दोजहद के बाद जमहूरियत को बहाल किया। आज मुहतरमा शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर उन्हें खराज तहसीन पर पेश करते हैं उनकी सियासी जमहूरी जदोजहद पर, जो एक उन्होंने तवील जदोजहद करके मुल्क में जमहूरियत को बहाल किया और जमहूरियत का अमल जो परचम है वो बुलंद रखा। और उन्होंने एक वो ऐसी एक मुल्क में जमहूरियत के लिए अपनी जहाँ ख़ानदान की कुर्बानियाँ दी, वहाँ उसने अपने मुखालफिन को बुलाकर साके जमहूरियत भी किया ताकि मुल्क में जमहूरियत की जड़ें जो हैं वो मजबूत हों। और इस जैसी रहनुमा जो कि सियासी दूरअंदेशी भी रखती हों, विज़न भी रखती हों, बहादुरी जुरत भी रखती हों और सरमंदरी भी रखती हों, सदियाँ बाद पैदा होता है। आज मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हम में नहीं हैं, लेकिन उनकी सियासी जदोजहद के सम्राट जो हैं वो हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। काश अगर वो जिंदा होती तो मुल्क आज तरक्की पजीर नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता होता। तकरीब में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका का मजीद कहना था कि शहीद की मुल्की, जमहूरी, आईनी, अवामी खिदमात हमेशा याद रहेंगी।